महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं। पहले गांव के गांव खाली कर देते थे राक्षस। जिस गांव में स्वाद पड़ जाता था राक्षसों को, उस गांव को खत्म ही कर देते थे राक्षस। घेरा लगा लेते थे, ना वो गांव के लोग कहीं जा सकते ना कहीं छुप सकते। रोज का एक मानव, ऐसे ही पांडवों के जीवन में ऐसा हुआ कई बार। आज एक गरीब परिवार की बारी थी भोजन बनने की, राक्षस का भोजन बनने की। मां बिलख रही थी, बाप भी बिलख रहा था, रो रहा था। पांडवों ने कहा आप क्यों रो रहे हो? तो कहने लगे आज हमारी बारी है, एक राक्षस का भोजन बनने की हमारी बारी है। तब भीम ने कहा आज का भोजन मैं ही बन जाऊंगा। वे कहने लगा आप तो हमारे अतिथि हो, अतिथि देवो भव, अतिथि की तो रक्षा करनी चाहिए। किंतु वे कैसा अतिथि जो अपने जजमान की विपत्ति को ना टाल सके। अतिथि में भी कुछ गुण होने चाहिए। जो अतिथि जिनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर रहा है, उन पर आई हुई विपत्ति को टाल देना चाहिए। इतना तो बल होना चाहिए अतिथि में। लूटपाट करने वाला अतिथि क्या करोगे, जो हमारा कल्याण ही नहीं कर सकता। आज भीम जी गए, कई मटके खीर बना के रखी थी बैलगाड़ी पर, कई प्रकार के फल रखे थे। अर्थात बैलों से बैलगाड़ी हाँक कर बड़ी भारी मिठाई, पकवान, मिष्ठान और उसी मानव को भेजा जाता था जो मानव उसका भोजन बने। आज भीम ने पहले स्वयं ही खाई वो खीर, पकवान, मिष्ठान सारी स्वयं खा ली। असुर आया, उसने कहा तूने तो मेरा हिस्सा खा ही लिया, मेरे भाग्य का पकवान मिष्ठान सब तू खा गया, अब मैं तुझे कच्चा कच्चा चबाऊंगा। भीम ने उसको ऐसी मौत से मारा कि ऐसी मौत से तो कोई जानवर भी नहीं मरता। उस राक्षस का सदा के लिए उसका नाटक बंद कर दिया। आज वे अतिथि बन करके आए थे, जिनके वो जजमान भी अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। कई घटनाएं हैं। एक बार घटोत्कच ने, जो भीमसेन के पुत्र हैं, उन्होंने एक ब्राह्मण के बालक को, उस ब्राह्मण के भी 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र को पिता ने रोक लिया और छोटे पुत्र को मां ने रोक लिया, और बीच वाला मंझला जो था उसको किसी ने नहीं रोका। घटोत्कच ने कहा मेरी माँ भगवती काली माँ की पूजा करती है, उसको मानव की बलि देनी होती है, मैं एक मानव लेके जाऊंगा। वे ब्राह्मण को तो पत्नी ने बचा लिया, पत्नी को पति ने बचा लिया, बड़े पुत्र को मां ने बचा लिया, बड़े पुत्र को पिता ने बचा लिया, छोटे पुत्र को मां ने बचा लिया, किंतु मंझले पर किसी का भी स्नेह नहीं था। उसने कहा मुझे ले चल राक्षस भाई। इतने में भीम जी आ गए। भीम ने माँ बाप को भी डांटा और पुत्र को भी डांटा कि आप मंझले हो तो क्या हुआ, मैं भी अपने भाइयों में मंझला हूँ, देख मेरा शरीर, मेरी माँ बाप ने ही मेरा पालन किया है। माँ बाप पर मिथ्या दोष नहीं लगाना चाहिए। जितना वो छोटे बड़ों को खिलाया करते थे उससे अधिक ही आपको खिलाते होंगे, मुझे भी खिलाया है। और दूसरी फिर माँ बाप से भी कहा पुत्र मंझला हो गया तो क्या दोष है उसका,
ऐसा व्यवहार कभी भी मत करो। कोई पुत्र को हीन भाव लगे, हे राक्षस तू मुझे ले चल। घटोत्कच ने अपने पिता को नहीं पहचाना और पिता ने पुत्र को नहीं पहचाना। जब लेके गया घटोत्कच तो कहाँ लेके गया? घटोत्कच की माँ के पास ले गया। माँ आज मैं बहुत अच्छी भेंट लाया हूँ, बलि लाया हूँ, इसकी बलि दे दो। तब हिडम्बा ने देखा, अरे घटोत्कच जानते हो ये कौन है? पहले पैर छुओ। भीम ने कहा नहीं नहीं, पहले बलि दे दो। तुझे किसने आज्ञा दे दी कि मानव की बलि देनी है देवी को? वो देवी प्रसन्न हो जाती है मानव की बलि से। पूछा तूने देवी से कभी? इतनी डांट चढ़ाई कि मेरी पहले बलि दे दे, बाद में होगी बाकी बात। उस समय घटोत्कच को भी पता चला कि मेरे पिता हैं जी। फिर क्षमा मांगी, हलवा पूड़ी का भोग लगाया माँ काली को। आज भी ये बड़ी प्रथा है कई जगह, किंतु कोई देवी कोई देवता बलि से तृप्त नहीं होते। बलवान को क्या करना चाहिए? निर्बल का, कमजोर का साथी बनना चाहिए। किंतु मेरे पुत्र द्वारिका में रहने वाले मेरे पुत्र विद्वान होकर विद्या का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। गीता में कहा है, भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, मेरी गीता आदि ग्रंथ का प्रचार प्रसार करता है, उसके समान मुझे कोई प्यारा नहीं है। सबसे वही प्यारे लोग हैं मुझे। भगवान की भक्ति का प्रचार करना बहुत बड़े पुण्य की बात है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मेरे पुत्र धनवान होकर के भी दान नहीं। भगवान कृष्ण की, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी की एक पत्नी का नाम था जामवती, जिनके एक पुत्र का नाम था सांब। सांब के नाम से ही सांबा बना। सांब की शक्ल लड़कियों से मिलती जुलती थी। इसको घूंघट निकालकर, साड़ी पहनाकर, नूपुर पायजेब पहनाकर, आभूषणों से सुसज्जित करके दुर्वासा आदि ऋषियों के पास जे जदुवंशी सांब को ले गए और कहने लगे, हे महामुनियों, ये हमारी बहू है। लड़के को कहा, लड़के के लिए कहा, ये लड़का नहीं, ये बहू है हमारी, ये बहू है, ये गर्भवती है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए, इस बहू के यहाँ पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुष्टो, हम ही रहे हैं हंसी मजाक के लिए, हमारे साथ छल करते हो। जाओ, आपकी बहू के ना पुत्र होगा ना पुत्री, लोहे का मूसल होगा जिससे जदुवंश का नाश हो जाएगा। उसी लोहे की मूसल को उतारा, पेट पे बांधा था उसको। किसके पेट पर? सांब नाम के लड़के के पेट पर बांधा था वो लोहे का मूसल। उस मूसल को उठाया, उग्रसेन के आगे रखा। उग्रसेन ने कहा, इस मूसल को पत्थर पर घिसो, रगड़ो इसको। जब ये चकनाचूर हो जाए तो इसका चूरा समुद्र में फेंक देना। समुद्र का स्वभाव लेना नहीं देना होता है। समुद्र ने ये चूरा, उस मूसल का चूरा जो था वो किनारे कर दिया। उसे एरा नाम का घास उत्पन्न हुआ। बिना गांठ वाला घास होता है एरा। अब जदुवंशियों का झगड़ा बढ़ने लगा।
जदुवंशी कहने लगे चूरा तो आपने डाला, जो बाकी पीछे वाला शेष अवशेष बचा था, मूड़ियां तुम मूले कन्ने कन्ने रगड़ो तो बाकी थोड़ी जी बची जाती है, पूरी नहीं मुकती। जो पूरी मुकानी तो अपने हथ छलोई जाते। ऐसे वो मूसल का शेष अवशेष बचा था, उसको भी समुद्र में फेंक दिया था, उसको किसी मछली ने खाया। झगड़ा उसी शेष अवशेष के लिए बढ़ गया कि चूरा तो डाला किंतु ये अवशेष क्यों डाला। इतना झगड़ा बढ़ गया कि अस्त्र शस्त्र चलने लगे। आखिर में सभी यदुवंशी एरे का एरा उखाड़ के एक दूसरे को लगे पीटने, और जिससे एरे से जो पिटा, जिसकी पिटाई हुई वे उठा नहीं, फिर वो सदा के लिए मिट गया, सदा के लिए समाप्त हो गया। इसलिए वैष्णवों को, प्रभु भक्तों को, खास करके कृष्ण भक्तों को एरे के घास का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही एरे के घास के बने हुए दोने में फूल डालकर कृष्ण मंदिर में जाना चाहिए, ना ही उस एरे के घास की पंखी से हवा लेनी चाहिए, ना ही एरे के घास की पत्तल बना के भोजन करना चाहिए, ना ही एरे के घास की झोंपड़ी में रहना चाहिए, ना ही एरे के घास की रस्सी में कोई चीज बांधनी चाहिए। एरे से बचना चाहिए। नहीं किया है। सारे यदुवंश का नाश हो गया तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष किसका? पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए, अपने ही घुटने पर अपना चरण रख दिया। भगवान के चरणों के नीचे भी पद्म मणि है।